एक व्यक्ति जो एक शहर में रहता था अक्सर सुनता था कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। और वो अक्सर ये बोलता था कि भगवान तो पत्थर की तरह होते हैं या मूर्ति होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे दुनिया चला सकते हैं। दुनिया चलाने वाला तो सजीव होना चाहिए। इसी भावना को लेकर एक दिन वो मंदिर पहुंचा और बोलने लगा भगवान से कि भगवान, बहुत सुना आपके विषय में कि आप दुनिया चलाते हैं, आपके बगैर कड़ तिनका भी नहीं हिलता, लेकिन आप तो एक मूर्ति हैं, एक तो पत्थर के देवता हैं, कैसे मान लो कि आप दुनिया चलाते हैं। अचानक से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने बोला कि एक काम करो, तुम मेरी जगह पे 24 घंटे के लिए आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पे चला जाता हूँ। तब तुमको पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। व्यक्ति बोला, ये तो बड़ा आसान काम है, दिन भर तो खड़ा रहना है, कुछ बोलना भी नहीं है, हाथ भी नहीं डुलाना, कोई मेहनत भी नहीं करना है। भगवान ने जाते समय एक शर्त रखा, लेकिन जो भी देखोगे या सुनोगे कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे। आपको कुछ बोलना नहीं है, मतलब आपको चुपचाप देखना है, सुनना है, लेकिन बोलना, हाथ हिलाना कुछ भी नहीं है। ये शर्त है। कर ठीक है। तो मैं तो यही मन में सोच रहा था कि मेरा तो काम इतना आसान है कि मैं आराम से बैठा रहूंगा, कुछ होने जाना वाला तो है नहीं। अपनी शर्त के साथ भगवान चले गए और शर्त के साथ वो व्यक्ति वहां पे खड़ा हो गया भगवान बन के। कुछ क्षण हुआ होगा कि एक व्यापारी वहां घुसा और भगवान के चरणों में गिरकर बोलने लगा कि भगवान, मेरा अगर बिजनेस में ये सफलता हासिल हो जाएगी तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, मतलब जिस तरह से लोग बोलते हैं मंदिर में जाके। वो व्यापारी वहाँ पे बहुत कुछ बोला और बोला कि मैं, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं दोबारा आऊँगा। वो जैसे जाने लगा, उसके पॉकेट से बटुआ गिर के नीचे है, उसके पॉकेट से बटुआ गिर गया। उसको ध्यान भी नहीं रहा, वो चला गया वहां से। कुछ देर के बाद वहां पे एक गरीब व्यक्ति आया और भगवान के चरणों में गिर के वो भी अपनी प्रार्थना करने लगा कि मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, आपको तो पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, मेरी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि मेरे लड़की को देखने के लिए जो मेहमान आ रहे हैं, अगर उनके सामने मैं कुछ खर्च नहीं करूंगा तो मेरा इज्जत खराब हो जाएगा और लड़की की शादी भी कट जाएगी। ये सब प्रार्थना करके और बोलने लगा कि भगवान, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा काम हो जाए। जैसे वो पलटा तो देखा कि पर्स गिरा हुआ है। वो पर्स को उठाने जा रहा था। जो कि व्यक्ति भगवान बना हुआ था, वो आवाज देना चाहता था, लेकिन शर्त के अनुसार उसको आवाज नहीं देना था कि वो पर्स नहीं उठाना, वो व्यापारी का है। क्योंकि जब व्यापारी का पर्स गिरा था तब भी उसने आवाज लगाने के लिए सोचा कि मैं आवाज लगा लूं, लेकिन शर्त के अनुसार उसको आवाज नहीं लगाना था, उसको कोई इशारा भी नहीं करना था। इसलिए व्यापारी के जाने के बाद भी उसने कुछ नहीं बोला, और जब ये गरीब व्यक्ति आया तब भी उसने कुछ नहीं बोला। और ऐसा करते ही वो जब देखा कि वो गरीब आदमी उस पर्स को उठाकर, और बहुत खुश हुआ क्योंकि उसमें पैसे भरे हुए थे, वो तो भगवान को बहुत बहुत बधाई और उनका शुक्रगुजार होकर और वहाँ से चला गया कि चलो भगवान, आपने मेरी सुन ली और मेरा काम हो गया। जैसे वो गरीब व्यक्ति वहाँ गया, वहाँ से गया, उसके बाद एक नाविक वहाँ से आया। नाविक आके वो भी प्रार्थना करने लगा कि भगवान, इस बार मैं जा रहा हूँ, 15 दिन का मेरा टूर है, तो इस बार मेरे को इतना धन संपत्ति मिलना चाहिए कि फिर मेरे को जाने की जरूरत। गरीब व्यक्ति के जाने के बाद एक वहाँ पे एक और व्यापारी आया, जो कि सुदूर दूर पे समुद्र के यात्रा करके दूसरे जगह जाकर अपने सामान को बेचा करता था, मतलब व्यापार करता था।
तो जब आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर, तो भगवान इस बार इतना काम करा दो मेरा कि मतलब मेरे को बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़े और ये समुद्र यात्रा मेरा बहुत सी सफल हो। ऐसा करके और वो जाने लगा। जैसे वो बाहर निकला तो देखा कि वो जो व्यापारी पहला वाला था वो लेकर आया था पुलिस को, और पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। बोला जे तुम्हारे मतलब मेरे बाद, उस व्यापारी ने बोला कि मेरे बाद तुम ही यहाँ पे आए हो, तुमने मेरा पर्स चुराया है, मेरा पर्स कहाँ है। वो दूसरा व्यापारी बोलता रह गया कि नहीं आप चेक कर लो, मेरे पास पर्स नहीं है। अब ये सब करते करते जब दूसरे व्यापारी को पुलिस लेके जाने लगी तो जो भगवान बना हुआ व्यक्ति था उसको रहा नहीं गया। वो बाहर निकल के बोला, अरे आप क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति ने पर्स नहीं लिया है, पर्स उस गरीब व्यक्ति ने लिया है जो अभी यहाँ से इसके पहले गया था। पुलिस वाले गए, उस गरीब व्यक्ति के घर में तलाश किया और वहाँ पे पर्स मिल गया। पुलिस वाले उसको जेल में ले गए। शाम को जब भगवान मंदिर में आए तो व्यक्ति पूरा दिनचर्या बताने लगा कि आज ये हुआ। भगवान बोले, अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया। तो बोला कैसे? कह रहा है कि तुमने ऐसा काम किया कि जिससे सारे लोग की जिंदगी, आप जाके देखो कि उनकी परेशान, वो सारे लोग की जिंदगी खराब हो गई होगी इस वक्त। तो बोला कैसे? कह रहा मैं सारा व्यवस्था करके गया था, अपनी तुमको इसीलिए बोला था तुमको बोलना नहीं है, ना कोई इशारा करना है। वो व्यक्ति जो पहला व्यापारी था जिसके जेब से बटुआ गिरा था, अगर उसका बटुआ गिर गया तो इतना पैसे वाला व्यक्ति था, वो गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को तुमने जेल में डलवा दिया, उसके घर की शादी टूट गई, वो घर में नहीं जा पाएगा, उसके लड़की की शादी जो होने वाली थी वो नहीं हो पाएगी। दूसरा, जो व्यापारी समुद्र के रास्ते बिजनेस के लिए बाहर जा रहा था, वो समुद्र में तूफान आने वाला है, अब वो निकल गया होगा, तो वो निकल गया तो उसकी जिंदगी भी खतरे में। तुमने एक साथ कितने अनर्थ कर दिए। हमें जरूरी नहीं है कि हर चीज बोलने की जरूरत है। कई चीज ऐसे जिंदगी में होते हैं कि हमें देखकर चुपचाप और उसमें विश्वास करने की जरूरत है। हर चीजों का, समस्या का समाधान तर्क नहीं होते हैं। तर्क से कोई चीज को साबित गलत या बुरा कर सकते हैं, लेकिन सही नहीं। धन्यवाद।